तस्वीरें भावुक कर देती है। ये तस्वीरें अकेलापन को कम करने के लिए लोगों की सहानुभूतियों को एहसास कराती है कि कैसे लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के बाद आज उनके नहीं रहने पर उनकी कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। शांतनु ने एक बेहद ही भावुक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कुछ पुलिस वाले शांतनु को गले लगाते हुए दिख रहे हैं और शांतनु इन पोस्ट के बाद से भावुक होकर रतन टाटा के साथ बिताए हुए वक्त और उनकी वो दोस्ती की बातें मिस करते हुए वो लाइनें लिख रहे हैं। शांतनु लिख रहे हैं कि लंबे समय बाद आज खुद को खाली पा रहा हूं। यादें तो बहुत हैं, लेकिन उन यादों के साथ आगे चलने की किसी की कमी कैसे खलती है, इस बात का एहसास होता है। बहुत सारे शुभचिंतकों के संदेश आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कुछ एक संदेश तो ऐसे हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई आकर सहारा दे रहा है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि अब उस मुस्कुराते हुए चेहरे को वापस कभी नहीं देख पाऊंगा, जिसे मुस्कुराने के लिए, जिसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लाने के लिए कई दफे में कई सारी बातें कहा जाया करता था। शांतनु नायडू ये शख्स, ये आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने से ताल्लुक रखने वाला एक 32 साल का युवक है, जो रतन टाटा का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। दोनों के उम्र में 5.5 दशक का फासला, लेकिन दोस्ती ऐसी जैसे आज राम और हनुमान की हो, भरत और श्री राम की हो। ये दोस्ती आज मिसाल बनी हुई है। दोस्ती के लिए कई नामों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन टाटा और शांतनु की दोस्ती के ना कोई मेल दिखते हैं, ना ही कोई प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी दोस्ती जो बेजुबानों के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए, ये दोस्ती दिन पर दिन गाढ़ी होती गई, मजबूत होती गई, और ये दोस्ती एक नौजवान को दुनिया का सबसे बड़े आदमी का दोस्त बना देता है। ये वही दोस्ती है, और इस दोस्ती के बीच के वो दोस्त के नहीं रहने का खालीपन जो है वो अब शांतनु को सताने लगा है। शांतनु नायडू टाटा सन्स के कई ऐसे जो बिजनेस है, जिसमें से रतन टाटा के जो मालिकाना जिस पर था, जिस पर उनका आधिपत्य था, उन ट्रस्टों में से एक ट्रस्ट, 2 ट्रस्ट शांतनु के जिम्मे है, जिसके वो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। रतन टाटा के साथ उनकी तस्वीरें हर जगह दिखाई पड़ती थी। उनके अंतिम यात्रा में भी ये शख्स हर जगह दिखाई पड़ते थे। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पुलिस वाले रतन टाटा के नहीं रहने के बाद शांतनु को बधाई देते हुए दिख रहे हैं, गले लगाते हुए दिख रहे हैं। ये एहसास बता रहा है कि टाटा के साथ रहकर शांतनु ने क्या कुछ पाया है और उनके नहीं रहने पर क्या कुछ खोया है। अब शांतनु ने जो लिखा है उसकी अगर चर्चा कर ले तो उन्होंने लिखा है कि आखिरकार मुझे बैठकर चीज़ों को महसूस करने का मौका मिल ही गया। अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे फिर से कभी मुस्कुराते हुए नहीं देख पाऊँगा, या उसे कभी मुस्कुराने नहीं दे पाऊँगा। ये शब्द भावुक कर देता है। पिछले 3 दिनों में देश भर से अजनबियों ने इतनी परवाह भरे संदेश भेजे हैं, जैसे कि आप और मैं सालों से एक परिवार हैं। हर बार जब मुझे लगता था कि दुख खत्म हो जाएगा,
तो आप में से किसी एक का संदेश या इशारा मुझे थोड़ा सा हौसला देता था। जब भी इन 3 दिनों में मुझे लगा कि चलो अब दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों के संदेश इस तरफ इशारा कर रहा था। मुंबई के ये उदार पुलिस वाले इतने दयालु थे कि उन्होंने पूरे शहर की तसल्ली को अपने में सिमट लिया। एक दूसरे को गले लगा, मुझे गले लगाया। ये विदाई उपहार की तरह लग रहा था। शुक्रिया, मैं सच में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रतन टाटा के लिए शांतनु नायडू लिख रहे हैं। शांतनु ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों का यह प्यार, ये भरोसा, ये अपनापन देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरे साथ इसलिए इस तरीके से उदार हैं क्योंकि ये आपके लिए इतने, जो आप इनके हीरो थे, आप इनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। आप जैसे दोस्त को, आप मेरे लाइमलाइट थे, आप मेरे वो रोशनी थे जिसकी उम्मीद से मेरे साथ हजारों लोगों के जीवन में रोशनी की नई उमंग आती थी। शांतनु नायडू पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किए जाने वाले शख्स हैं। इस 32 साल के नौजवान की कई सारी कहानियां हैं। एक आर्टिकल के माध्यम से रतन टाटा ने इस शख्स को अपना दोस्त बनाया। दोनों के दोस्ती के बीच जो कॉमन चीज़ थी, जो दोनों लोगों के बीच एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए एक वजह थी, वो वजह थी कुत्तों से प्यार, बेजुबानों से दोस्ती, बेजुबानों को अपनाने की कला। और यहीं से शांतनु रतन टाटा के करीब हो गया। लेकिन आज शांतनु देश में टाटा परिवार के, टाटा सन्स के तमाम लोगों के सबसे करीब नाम है, सुर्खियों में सबसे ज़्यादा है। टाटा के उत्तराधिकारी भले ही चुन लिए गए हों, लेकिन शांतनु को लेकर देश भर के लोगों में आज भी जब जब शांतनु की बातें होती है, रतन टाटा और उनके उन रिश्तों की चर्चा होती है, उस दोस्ती की चर्चा और मिसाल दी जा रही है जिसमें उम्र कोई बाधा नहीं होता है, जिसमें दोनों लोगों के बीच बेजुबानों के लिए जो प्यार था, जो सेवा भावना थी, उसकी चर्चा होती थी। कुत्तों से प्यार, बुजुर्गों से प्यार, शांतनु का पैशन उनकी पहचान बना। और आज शांतनु सड़कों से लेकर गलियों से लाखों और करोड़ों लोगों के मिले इस चिट्ठी के बाद जो बातें कही है वो देश को भावुक कर रहा है। और रतन टाटा के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उनकी जो स्नेह था, वो दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।